नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। करोड़ों नौकरियां एक साथ चली जाएं, आप कल्पना कर सकते हैं। अचानक 2008 का जो रिसेशन था वो जैसे एक छोटी सी बर्थडे पार्टी जैसा लगने लगे। अचानक सारा इलाज विलाज के लिए मिलने वाला खर्चा बंद हो जाए तो आप क्या कहेंगे? पूरी दुनिया के सामने किसी एक देश में ये सब होने का खतरा मंडरा रहा है और ये खतरा इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया सांस रोक कर देख रही है। और इस खतरे के पीछे ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटी सी राजनीति है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि राजनीति दुनिया को कितने बड़े खतरे में डाल सकती है। और इसीलिए जो राजनीतिक दल होते हैं उनकी गतिविधियों पर अंपायर की तरह, साक्षी की तरह नज़र रखनी चाहिए, इंटरवीन करना चाहिए, उनको रोकना चाहिए। नागरिक का कर्तव्य है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम पूरी की पूरी पॉलिटिक्स को समझेंगे और सब्सक्राइब करने के लिए घंटी वाला बटन भी दबाइए और ऑल भी करिए, वरना मैं देख रहा हूँ नोटिफिकेशन आजकल बहुत कम आ रहे हैं। मैं भी आया। अचानक लाखों नौकरियां चली जाए, कई लोगों को घर बिठा दिया जाए, अचानक किसी देश की जीडीपी अर्थव्यवस्था 6% घुस जाए, अचानक पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाए, काम धंधे ठप होते चले जाएं और इस सबके पीछे सिर्फ एक राजनीतिक फैसला हो, तो आप क्या कहेंगे? आज हम एक ऐसे ही राजनीतिक फैसले के बारे में बात कर रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को सांस रोककर इस देश को देखने के लिए मजबूर कर दिया है। वैसे तो आप समझ गए होंगे कि किन हालात की बात कर रहा हूं और किस देश की बात कर रहा हूं, लेकिन जो लोग नहीं समझे हैं उनका मज़ा ख़राब नहीं करना चाहिए, इसलिए देश का नाम थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन जो सीन है उसके हिसाब से करीब 8.5 मिलियन यानी 80 लाख से ज़्यादा नौकरियां किसी भी पल जा सकती हैं। एक राजनीतिक फैसले के कारण ये सारा मामला रुका हुआ है। नेता लोग किस हद तक जाते हैं ये आप इस केस में देखेंगे। इसके साथ साथ 1.9 ट्रिलियन जीडीपी जो है वो ड्रॉप हो जाएगी। हमारे यहाँ की हम अभी 3 ट्रिलियन के करीब है, 5 मिलियन का आप सपना देखते हैं और करीब 2 ट्रिलियन जीडीपी से गिर जाएंगे नीचे। जो लोगों को मेडिकल सुविधा मिलती है, इमरजेंसी मेडिकल मिलता है और लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलती है, जैसे बेरोजगारी भत्ता, बुजुर्गों को आश्रय भत्ता, ये सब एक झटके में बंद हो जाएगा। और ये इसलिए होने वाला है क्योंकि अमेरिका में एक राजनीतिक मामला अटक गया है। राजनीतिक मामला ऐसे अटका है कि बाइडेन साहब जो है वो अब चुनाव में जाने वाले हैं, चुनाव नज़दीक है। बात अमेरिका की है, बाइडेन का नाम निकल गया तो आप समझ ही गए होंगे। तो चुनाव नज़दीक हैं और वो चुनाव में जाने वाले हैं। अब अगर वो चुनाव में जाते हैं तो वो चाहेंगे कि हमारे देश में हमारा नाम रोशन रहे, डंका बजता रहे, तो हम लोगों को मुफ्त राशन दे दें। मतलब कुछ और भी, मतलब जो भी वो चाहें, नागरिकों के लिए अच्छी अच्छी योजना चलाते रहें। और उसके लिए चाहिए पैसा। पैसे का एक चक्कर है वहाँ पे। जैसे हमारे यहाँ बजट आता है तो हम अक्सर देखते होंगे अखबार की हेडलाइन, घाटे का बजट, 3 लाख घाटे का बजट, इतने लाख करोड़, इतने हज़ार करोड़ घाटे का बजट, यही रखा जाता है सदन में। तो ये घाटे का बजट अगर है और सरकार घाटा उठा रही है तो इस घाटे की पूर्ति कैसे करेगी? क्योंकि घाटे का ऐसे हुआ कि सरकार ने जितने टैक्स इकट्ठे करने का रूल बनाया है, सारे के सारे टैक्स लेने के बाद भी जितना खर्चे का इसने प्लान किया है ना, उससे ज़्यादा खर्चा करने का प्लान किया है। तो वो घाटा पूरा कहाँ से होगा? कर्जा लेके होता है। हमारे यहाँ पे भी जो 2014 में हमारे कर्जे थे, 70 साल में जितने कर्जे हुए थे, और इन 9 साल में उसका डबल कर्जा हम और ले चुके हैं, यानी अब 3 गुना हो गया। मेरा एक वीडियो होगा, आपने देख लिया होगा उसको। तो इस तरह से किसी देश का कर्जा बढ़ता है।
लेकिन कर्जे की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है, एक अनुपात होता है कि भैया एक जो देश भर की आमदनी है, देश भर का जो पूरा काम धंधा चल रहा है, जो जीडीपी है, उसका इतने % से ज़्यादा कर्जा नहीं होना चाहिए। और अमेरिका चूंकि अमीर देश है, पूरी दुनिया से जहाँ से चाहे जितना लूट के ला सकता है, जहाँ चाहे युद्ध करा दे, जहाँ चाहे हथियार भेज दे, जहाँ चाहे वैक्सीन भेज दे, तो ऐसे देश को कर्जा जो मिल सकता है, तो उस देश को जब कर्जा मिल सकता है तो वो और कर्जा ले लेता है कि हम तो चुका ही लेंगे, हम तो कहीं से भी कमा लेते हैं। लेकिन अमेरिका में एक लोचा है, वहाँ पे आप ऐसे नहीं कि उठा के मोदी जी ने कर्जा ले लिया टाइप का, या बाइडन साहब ने कर्जा ले लिया। वहाँ देश पर कितना कर्जा होगा इस बात का फैसला उस देश की जनता के चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। तो वहाँ जो संसद है अमेरिका की, वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स में केविन मैकार्थी स्पीकर हैं, वो लोग जो है इस बात का फैसला करते हैं कि भाई साहब सरकार को कितने रुपए तक का कर्जा लेने की इजाज़त दी जा सकती है। 78 बार अभी तक अमेरिका की कर्ज लेने की लिमिट बढ़ाई जा चुकी है। अब हुआ यह है कि राष्ट्रपति तो एक पार्टी का है और संसद में दूसरी पार्टी का बहुमत है, ट्रंप वाली पार्टी का। तो ये जो डेमोक्रेट पार्टी है जिसके बाइडेन साहब हैं, इनको वो कह रहे हैं कि अब हम आपको कर्जे की लिमिट नहीं बढ़ा के देंगे भाई, क्योंकि आप जो है अनावश्यक खर्चा कर रहे हो। अब बाइडेन कह रहे हैं कि भाई साहब आप कर्जे की अगर लिमिट बढ़ा कर नहीं दोगे तो जो फ्री अनाज स्कीम, ये स्कीम, वो स्कीम, जो भी वो कर रहे हैं वो मैं नहीं करूंगा, वेलफेयर के काम नहीं करूंगा तो मुझे वोट नहीं मिलेगा इलेक्शन में। और वो दूसरी पार्टी कह भी यही रही, इसीलिए रही है कि भैया ये तो पैसे से जो है वो लुटाने के लिए पैसा मांग रहे हैं, तो देश के ऊपर कर्जा आ जाएगा तो क्या होगा। तो उसमें जो है एक कर्जा जितना था, धन था सरकार का, हो गया ख़त्म। अब आगे का खर्चा चलाना है तो कर्जा लेना पड़ेगा। कट ऑफ डेट थी अभी, उसको फिर 4 दिन बढ़ा दिया गया है, यानी हफ्ते भर बाद में आप देखेंगे अमेरिका में तय हो जाएगा कि अब तांडव होना है या सब कुछ कूल होना है। जो संसद वाली पार्टी है वो ये कह रही है भाई साहब हम आपको सीलिंग तो बढ़ाने को दे देंगे, लेकिन जो सीलिंग हम आपकी बढ़ाएंगे उसको बढ़ाने के बाद में क्या गारंटी है कि आप और सीलिंग बढ़ाने को नहीं बोलोगे। आप ये बोलो कि हम पास कर दे रहे हैं, आपको पैसे दे दे रहे हैं, आप देश का काम चला लो, लेकिन फिर आप आगे फर्दर कर्जा मत लेना, हम आपको एक लिमिटेड समय के लिए छूट दे दे रहे हैं। बाइडेन करें नहीं, हमको तो दबा के छूट दो भाई, हमको तो इलेक्शन लड़ना है। तो ये जो पूरा झगड़ा है ना, ये राजनीति का झगड़ा है। उस राजनीति के झगड़े के चक्कर में अमेरिका जैसा देश बुरी तरह फंस गया है। अब आप सोचिए, कांग्रेशनल बजट ऑफिस जो है, जो इनका बजट पास करता है, वो कह रहे हैं कि सारा का सारा अनावश्यक इन्होंने इस पर कर्जा ले रखा है। अब बात यह है कि क्या ये 2 ही चीज़ें होंगी, नौकरी जाएगी, क्या सोशल सिक्योरिटी के खर्चे कम होंगे, अमेरिका के लिए तो बड़ा है ही, इससे इकोनॉमी भी गिर जाएगी। और अगर अर्थव्यवस्था गिरती है, जैसे मैं बताया 1.9 ट्रिलियन डॉलर की, तो उसका असर किस पे पड़ेगा? उसका असर दुनिया के उन सभी देशों पे पड़ेगा जो अमेरिका के साथ में कारोबार करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ के सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स अमेरिका में नौकरी करते हैं और यहाँ से भी बहुत सारी कंपनियाँ सॉफ्टवेयर सप्लाई करती हैं। पहले ही ये कारोबार मंदी से झेल रहा है, इस कारोबार में कम फीडबैक आ रहा है, तो अब आप क्या करोगे? इतनी खराब स्थिति में आप क्या करोगे? तो ऐसे में जब आपके मंदी चल रही है और आपका और काम धंधा गिर जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी गिरी मतलब सबके पास पैसे की तंगी, तो पूरी दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था पे इसका बुरा असर पड़ेगा। कई कंपनियां बंद हो जाएंगी, कई बैंक बंद हो जाएंगे और ये खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस बढ़ते खतरे के बीच में जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी नौकरी पे भी खतरा है। तो पूरी दुनिया इस पर असर पड़ेगा। लोगों का अनुमान ये है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका अनुमान ये है कि ये खतरा इतना बड़ा होने वाला है कि 2008 की जो मंदी आई थी जिसके कारण पूरी दुनिया हिल गई थी,
वो समझ लीजिए कि फुटबॉल के सामने छोटी बॉल थी। इस बार अगर ये हुआ तो बढ़िया तरीके से पूरी दुनिया में तबाही आ जाएगी और दुनिया को अपनी आर्थिक स्थिति को रिकवर करने में दसियों साल लग जाएंगे। यानी वोट की राजनीति के लिए इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं। और एक बात मान के चलिए, इस पर भी डिपेंड करता है कि ये कितने समय के लिए संकट रहता है। हो सकता है कि कुछ रिकवरी हो जाए, जैसे कई तरह के रास्ते हैं। हो सकता है अमेरिका कुछ असेट्स बेच दे, हो सकता है कुछ अमेरिका अपने खर्चे कम कर ले, भाई ठीक है हम यूक्रेन वॉर में ये नहीं भेजेंगे, हमारे पैसे नहीं है। लेकिन टेंशन में बहुत है, सरकार इतनी टेंशन में है कि बाइडेन साहब अभी ऑस्ट्रेलिया जब हमारे मोदी जी गए थे, बाइडेन साहब को भी आना था, बाइडेन साहब ने विजिट ही कैंसिल कर दी। भैया हम यहाँ अपना घर में जो टेंशन हो रही है उसको संभालें कि वहाँ जाएँ क्वाड सम्मेलन में। सब नहीं कर दिया था, वो मोदी जी केवल गए थे। तो ये चीज़ है। इसके अलावा पैसे कहाँ से उगाए सरकार? तो सरकार ये भी कर रही है कि हम एक सिक्का निकाल देते हैं, कई मिलियन डॉलर का, अरबों रुपए का सिक्का, और वो हम बेचेंगे और उसको कोई उद्योगपति खरीद ले तो उसका नाम हो जाए, भाई मेरे पास ये वाला सिक्का मिलियन डॉलर का, अमेरिका डूब रहा था मैंने बचाया, है ना। तो वो खरीद ले। प्लेटिनम धातु का बनाया जाता है ऐसा सिक्का, अमेरिका में रिवाज है। तो ये सारी चीज़ें बहुत खतरनाक होती जा रही हैं और इसके जो इम्प्लीकेशंस होंगे जितने मैंने बताए हैं ये बहुत मोटा मोटा अनुमान है। इसके अंदर तक के इम्प्लीकेशंस कितने खतरनाक हो सकते हैं कोई नहीं जानता। इसके बावजूद वहाँ की संसद में जो बहुमत में पार्टी है वो टिकी हुई है। भैया हम तो नहीं मानेंगे। और बाइडेन को लग रहा है कि ये इस डर के मारे मेरा रिलीज कर देंगे कि वो देखो भाई जनता में बदनामी होगी। पर वो ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया आपको 60% माना जाता है एक अच्छी स्थिति है जीडीपी का, अगर कर जाए तो यहाँ 130-40%, 170% तक चला गया है। कर्जे लिए जा रहे हैं, ऐश किए जा रहे हैं। तो जाहिर बात है कि इस पर आवाज़ उठेंगी। वहाँ की सरकार पूरी की पूरी पूंजीपतियों के हिसाब से चलती है, तो टैक्स वैक्स भी ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, ना तो हथियार लॉबी भी बढ़ा सकते हैं, ना किसी भी बढ़ा सकते हैं। तो आप अब ये समझे होंगे कि ये जो पूरी स्थिति बन रही है ये किस लिए बन रही है, राजनीति के कारण बन रही है। इसका प्रभाव दुनिया पे और भारत पे कैसे पड़ेगा ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा मामला अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और जो विद्यार्थी हमारे वीडियो को देखते हैं, यूपीएससी वगैरह समझने वाले, उनको भी समझ में आ गया होगा कि $1 खरब का सिक्का दुनिया देख सकती है। सबसे महंगा सिक्का होगा वो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।